मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय हम राजौरी मुख्यालय मौजूद हैं। एक महीने हम उस परिवार में मौजूद हैं जहाँ पर जसवीर सिंह जी, उनके घर पर ग्रेनेड हमला रात के करीब 9 बजे होता है और जिसके बाद इसी परिवार में एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जो 3 वर्ष और कुछ माह का छोटा बच्चा जो इस ग्रेनेड हमले में शहीद हो जाता है। जिसके बाद यहाँ का स्थानीय समाज सड़कों पर उतर आया था। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ के डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण सावर, एसएसपी राजौरी, तमाम यहाँ के जो अधिकारी थे, आला अधिकारी, उन्होंने इस परिवार का, पीड़ित परिवार का दौरा किया था और परिवार को घर में जो एक मेरा
जो इस हत्यारे को पकड़ने में अभी तक जो है कोई सुराख नहीं करके पाई। और इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर जो प्रशासन कर रहा है, क्या आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले? जिस प्रकार आपने बताया कि डीसी साहब से भी आप मिले, किस प्रकार का आपको वहाँ पर क्या आश्वासन दिया जाता है कि क्या ये हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे? यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो, और डीजी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो ये ग्रेनेड कोई संतरे मखाने दुकान का काम नहीं है, जिन लोगों की साजिश से किया गया है वो पुलिस अपने एंगल से देखे। और जो लोग इस प्रकार की जिदबाजियाँ रखते हैं या जसवीर को चैलेंज दिया गया था, उस प्रकार की धमकियाँ जो है। ये जो ग्रेनेड हमला हुआ, इससे पहले जसवीर सिंह के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई हमला या उसको धमकियाँ मिल रही थी? अब जसवीर खुद बताएंगे। मेरा एक मानना है कि मैं जिला के तमाम अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस तक भी यही दरख्वास्त करूंगा कि हमारा जो है ये जाए, चाहे वो किसी भी वजह से ग्रेनेड कोई तंजीम से ब्लास्ट किया गया है। हमारी उसी मदद के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँची जाए। जब 4 दिन हमारे घर के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर आते हैं तो मेरे को आंसू निकलते हैं। चिराग मेरा जाता है तो मेरे को आंसू निकलते हैं, तो मेरे को प्रेशर डाल के मना करते हैं, जी रोना नहीं आपने। आप क्या करते हैं? आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं? हम इकट्ठे भाई, हमारा इकट्ठा काम है, सारा कपड़े का शोरूम है भाई का, जेसीपी भाई के नाम पे हैं सारे, सब इकट्ठे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम जॉइंट फैमिली के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी जो ये दुर्घटना हुई थी, मेरे को यहाँ पे लगा था, गले में स्प्लेंडर लगा था, यहाँ पे है स्प्लेंडर, इसका ट्रीटमेंट मैं जीएच से करवा रहा हूँ। बाकी मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहाँ पे बुला के, एसएसपी ऑफिस में बुला के मेरे को पूछते हैं कि आप क्या मदद कर रहे हो। मेरे को ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या चाहते हो कि इस केस को हम ढीला छोड़ दें। अगर वो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम इस केस को ढीला छोड़ दें तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूंगा। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है कि इस केस को क्यों ढीला छोड़ दें? मैंने उनको हाथ बांध के बोला
कि केस ढीला मत छोड़ो आप, हमारी तरफ से जो हेल्प होगी हम आपकी मदद पूरी करेंगे। हम इस घटना के बाद एलजी मनोज सिन्हा जी आपके यहाँ पर आए तो क्या आपकी क्या बात हुई थी? एलजी से आपने क्या मांग की थी? एलजी रविंदर रैना साहब से साहब नहीं आए। मैंने रविंदर रैना साहब से ये साहब जब राजौरी आए थे तो आप उनसे मिले? आप हाँ, मौके पे आए थे यहाँ। मुलाकात? हाँ यहाँ पे आए थे, लेकिन मैं नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, एलजी साहब आपसे नहीं मिले थे? ठीक। हॉस्पिटल में था। तो मेरी यही अपील थी कि जितने दिन तक हमारी कार्रवाई चलती, हमारे को पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पे घर के ऊपर नहीं दे सकते, तो कम से कम चौक में पूरा प्रोवाइड होना चाहिए। वो कभी हटा देते हैं, कभी आती है कभी नहीं आती, बोला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में एक बार हट गई थी, तो पापा जी जो थे डीएसपी साहब के पास गए थे कहीं, मेरे को पुलिस के रैंक कितने नहीं है जानकारी, डीआईजी साहब के पास गए थे वो कहीं, उन्होंने फिर बाद में भेजी थी, बोला आप घर पहुंचो, तो वहाँ पे पहुंचेगी। पर मेरे को इस बात से संदेह है, मेरे को इस बात से पूरा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को ये क्वेश्चन बोलती है, क्या वो मेरी पेशी ले रहे हैं? मेरे को ये पूछते हैं कि अगर आप बोलते हो, ऐसा कौन सा पिता है, ऐसा कौन सा देशभक्त पिता है जो आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने बच्चे को, चिराग को खोने के बाद ये बोलेगा जी मेरा केस ढीला छोड़ दो? एक मिनट मेरी बात, ऐसा तो हम एक मिनट आपसे बात करेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पर इस केस में हम जो इस बेटे की जो माँ थी, जो शहीद वीर सिंह, जो 3 वर्ष का जो वीर सिंह जी इस घटना में शहीद हो गया, हम उसकी माता जी से बात करेंगे। माता जी, आप बताएं कि आपके कलेजे का टुकड़ा जो शहीद हुआ इस ग्रेनेड हमले में, आप जम्मू कश्मीर के जो एलजी मनोज सिन्हा जी से क्या मांग करेंगे? किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की जाए और कौन सी टीम गठित की जाए इस मामले को सुलझाने के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए क्या मांग करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्स और सीबीआई ये सभी सीबीआई इंक्वायरी की आप मांग करते हैं कि सीबीआई के हवाले इस केस को किया जाए ताकि जो दोषी हैं उनको अतिशीघ्र पकड़ा जाए? हाँ, उनको सही हथियारे पकड़े जाए मेरे बच्चे के। तो आपका इकलौता बेटा था? नहीं, छोटा बेटा था, तीसरा। 3 बेटे मेरे। तो परिवार के जो मुखिया हैं जसवीर सिंह जी के पिताजी, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई उनके मन में कोई और सवाल जो इस मुद्दे को लेकर था? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब से और डीजीपी दिलबाग साहब से, आईजीपी मुकेश जी से और जो डिविजनल कमिश्नर हैं और राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे साथ जसवीर के बयान, चाहे जसवीर के बयान लेके, और जहां जहां पर जसवीर कोई बात बताता है उस पे इमीडिएटली एक्शन लें। नहीं तो मैं काफ़ी जिक्र कर चुका हूं, मैंने हर अफसर से ये बात बोली है, जो हमारी आंख में सरकने वाले थे, जिन्होंने हमारे को टार्चर किया हुआ था और तंग करते थे, उन लोगों को भी नहीं इन्होंने पूछा, जिनको खबर मिली थी कि ऐसा कुछ होने वाला चौक में। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अभी तक, अगर हुई भी है तो हमें बता के तो नहीं कि मैं पुलिस के एंगल में, अपने एंगल से करें। मैं पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी पुलिस में एसपीओ बेस में रहा हूं 23 साल तक। तो मेरा तमाम आईजी रैना तक जो है मेरे वाकफ थे, डीजी जो जहां से डीआईजी बन के गए थे। मैं दिलबाग साहब से, डीजीपी से दरख्वास्त करता हूं कि राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट पुलिस, इबलक डीसी साहब को, सक्सेना साहब से मेरी एलजी से ये दरख्वास्त है कि एक विजिट करें। जसवीर जब आएगा, मेरे पास उनके नंबर वगैरह सभी हैं और मैंने लिए हैं। जो लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े हर प्रकार के मंत्री या चेयरमैन वगैरह जो भी आए हैं स्टेट के, तो उनसे मैंने नंबर लेकर रखे हुए हैं। अभी रविंदर पल्ला जी आए और शबीर खान जी, ऐसे मंत्री वगैरह आए और उन्होंने जो किया, अगर मेरा इस केस का, जैसे मेरे बच्चे को बोल रहे थे कि आपके केस को ढीला छोड़ जाए, ये उल्टे फुल्टे क्वेश्चन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइसेंस से सिविल ड्रेस में एजेंसियां छोड़ें और वो ताक रखें इस इलाके की नकलो एजेंसी पर। और जिन लोगों ने बताया था कि हमें कोई 2-4 दिन पहले पता था या आधा घंटा पहले पता था, उनको जो भी पूछा गया है, उन्होंने क्यों खबर नहीं डिपार्टमेंट तक पहुंचाई, जिला के अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंचाई? वो चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है। किन लोगों को, कुछ लोगों को पता था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है? वो पूछा गया है यहाँ से, कोई किसी ने जाकर, छोटे बच्चों ने बोला कि आप दुकान बंद करो, और 15 साल का बच्चा है या 18 का, तो वो बोलता है
15 साल 16 साल का बच्चा जाकर बोलता है तो वो आदमी क्यों नहीं बताता पर्टिकुलर? उसने क्या बोला, दुकान क्यों बंद उसने करो? बोला दुकान बंद करो, यहाँ कुछ होने वाला है। और पहले उसने बेसिकली बोला कि मुजाहिद आए हुए हैं और कि ऐसा होगा, कुछ होने वाला है, तो उसने बंद नहीं की दुकान। और उसके बाद जो है कोई भी इंक्वायरी जो है वो ठीक तरीके, और ये मानना है मेरा कि अगर इस काम में गवर्नमेंट जिला के एडमिनिस्ट्रेशन या आईओ या इस प्रकार की जितनी भी सीनियर अफसर हैं, मैं डीजीपी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सुसाइड का जिम्मेवार पूरा जे&के की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, रजौरी शामिल। धन्यवाद। तो ये और मैं अगर मुझे अगर यहाँ पर अपनी खुदकशी भी करनी पड़ी, आग लगाकर मुझे जलना पड़ा, मैं पहले रेजुलेशन दूंगा और उसके बाद 4 घंटे का टाइम देकर मैं जो है अपनी खुदकशी करूंगा। इसमें सक्सेना साहब भी जो है एक्शन लें, मनोज सक्सेना साहब जी। मैं मनोज सक्सेना साहब जी पीडी गए थे, पिछले जीएमसी को चेक करके पीडी गए थे, मेरी दुकान के आगे से जा रहे थे, मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला था नमस्कार। मनोज सक्सेना जी ने उठकर मेरे को पीछे रिप्लाई दिया, उसका रिप्लाई दिया था वो वही जगह है स्थान जहां से जीएमसी लिंक रोड पीडी की तरफ जाता है। मैं सक्सेना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार आके वो जगह देख लें हमारी। तो ये शहीद वीर सिंह के पिताजी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे को इस चीज़ के ऊपर पूरा संदेह है, पूरा डाउट है कि मैं उस चिराग का पिता हूँ जो मेरा दीवा बुझ गया है। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा वो था, हमने कहा कि हम भी बेल्ट फोर्स वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने एंगल से जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसको हम कुछ ना बोलें। हमने इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया। हम भी रोडें बंद कर सकते हैं, सुंदरबनी से करवा सकते हैं, जम्मू से करवा सकते हैं, उधमपुर से करवा सकते हैं, इतना हमारे पास भी है, हर सिस्टम है और हम बंद करवाएंगे। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पे बुलाकर जैसे पेशी होती है वैसे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे कि आप बोलो तो केस ढीला छोड़ दो। अगर मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे ऊपर पेट्रोल फेंक के मेरे को जला दें, मैं देशभक्ति के नाम के पीछे सनातन धर्म का टीका लगा के अपने वीर सिंह के पास चले जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसे उल्टे क्वेश्चन मत पूछें कि आप क्या चाहते हो कि हम आपका केस ढीला छोड़ दें। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? मैंने उनको कहा कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे जितना हमारे को पता है। बोला नहीं जी फौजी ऐसे होते हैं, फौजी ऐसे होते हैं। आप मेरे को बताओ कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? और मेरे को इस चीज़ के ऊपर डाउट है कि ऐसे क्वेश्चन, और मैं उनसे भी अपील करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम अगर बेल्ट फोर्स के नाते आपको कुछ वैसा नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा बोलो कि हम आपका केस ढीला छोड़ दें या क्या कर दें। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ जो पीड़ित परिवार था उस परिवार की व्यथा, किस प्रकार यहाँ पर शहीद वीर सिंह के पिता, शहीद वीर सिंह के जो दादा, शहीद वीर सिंह की माता किस प्रकार यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रही थी और इस केस की जो उच्चस्तरीय जांच की जो मांग सीबीआई के माध्यम से करवाने की भी मांग करी जा रही थी। जहाँ जम्मू कश्मीर के जो एलजी प्रशासन के जो यहाँ पर मुखिया हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी से भी यहाँ का जो पीड़ित परिवार था वह लगातार गुहार लगा रहा था, लगातार मांग कर रहा था कि एक विजिट इस परिवार का जरूर किया जाए और जो शहीद हुआ था उसकी आत्मा को इंसाफ मिले। और जो जसवीर सिंह जी के घर के जितने भी जो सदस्य यहाँ पर जख्मी हुए थे उन सब तमाम सदस्यों का कहना है कि उनके शरीर के अंदर आज भी जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था उनके शर्रे आज भी उनके शरीर के अंदर मौजूद हैं। और जब भी शर्रा उनके सीने में चुभन करता है, दर्द करता है, तो उन्हें शहीद वीर सिंह उनकी आंखों के सामने नजर आता है, खेलता हुआ, हंसता हुआ। मेरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वह मकान है। इस परिवार को संदेह है कि इस मकान की छत के ऊपर से ग्रेनेड आया था और ये ग्रेनेड आके इनके परिवार के आंगन में फटा था, जिससे एक 3 साल का शहीद वीर सिंह अमर हो गया और इस परिवार को सदा सदा के लिए एक ऐसा जख्म, एक ऐसा दंश देकर चला गया कि वह सदैव परिवार की आंखों के सामने हंसता हुआ, खेलता हुआ फूल उस परिवार को हमेशा नजर आता रहेगा। फिलहाल ये जांच का विषय है और पीड़ित परिवार की ये मांग थी कि वह जिला प्रशासन और खासकर जिला पुलिस का जो रवैया है और जिला पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम एलजी मनोज सिन्हा से, जम्मू कश्मीर डीजीपी से ये मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जाँच करें और शहीद जो वीर सिंह इस हादसे में जो बलिदान को प्राप्त हुआ था उसकी आत्मा को जरूर शांति मिले और दोषियों को उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ राजौरी से मैं राजेंद्र रैना।